सियासत में हलचल, देश में संग्राम। सत्ता पक्ष ने देश के लिए ज़रूरत बताया और विपक्ष ने देश के मुस्लिमों के साथ ज़्यादती। सत्ता पक्ष संशोधन को संविधान के अनुसार बताता रहा और विपक्ष असंवैधानिक। फिर हकीकत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीम। खबर यह है कि हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक विश्व धरोहर मस्जिद के निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नए सूरत और नए सीरत के साथ वक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रपति का मोहर लगते ही देश का कानून बन चुका है, लेकिन पहले से जो सियासत चल रही थी वो अब भी जारी है। वक्त बिल के मुद्दे पर बीजेपी संसद में 240 सीटों के साथ भी वैसे ही दिखी जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट मिलने के बाद बच्चन बहुमत के समय थी। हालांकि बीजेपी को वक्त बिल संसद में टीडीपी और जेडीयू के समर्थन मिलने पर राजनीति में भूचाल मच गया था। कई जेडीयू के मुस्लिम नेता ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। देश की अदालत में नए कानून के खिलाफ लगातार याचिका दायर हो रही है। कई जगहों पर मुस्लिम का प्रदर्शन और समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीनता है? क्या नया कानून मुसलमानों का धार्मिक अधिकार छीनता है? क्या नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है? क्या वक्फ का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्या केवल वक्फ को टारगेट किया जा रहा है? वक्त में बदलाव समय के साथ आएगा, लेकिन राजनीति में बदलाव दिखने लगा है। वक्फ कानून को लेकर एनडीए में इस्तीफे की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन उससे ज्यादा ये कि इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये मुद्दा सियासत की धुरी बना हुआ है। राजनीतिक टकराव की जमीन पर वक्फ बिल पास होकर कानून भी बन गया। राजनीतिक परिणाम चुनावों में और समाजों में दिखते रहेंगे, लेकिन अब देश के दोनों संसद से पास नया कानून देश की सच्चाई है। लेकिन कहानी के उस पार ऐतिहासिक मस्जिद हजरत निजामुद्दीन इलाके में सैकड़ों साल पुरानी इस धरोहर को कथित तौर पर तोड़फोड़, अवैध कब्जे और निर्माण से खतरा है। दिल्ली में स्थित 14वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर कला मस्जिद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मस्जिद में हो रहे कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद की मौजूदा स्थिति बनाए रखने और आगे किसी भी निर्माण पर रोक लगाने का सख्त आदेश दिया है। यह ऐतिहासिक मस्जिद हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के वजीर खाने जहां जुनान शाह ने करवाया था। अब सैकड़ों साल पुरानी इस धरोहर को कथित तौर पर तोड़फोड़, अवैध कब्जे और निर्माण से खतरा है। यह याचिका स्थानीय निवासियों आस मोहम्मद और मैनुद्दीन अहमद ने दाखिल की है, जिन्होंने दावा किया है कि मस्जिद में अवैध कब्जेदार रह रहे हैं और परिसर को रिहायशी परिसर में तब्दील किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक मस्जिद की गुंबदों को कमरों में बदला जा रहा है, बाहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है और मुख्य द्वार तक अतिक्रमण की चपेट में है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मदरसा और टॉयलेट निर्माण के नाम पर किया जा रहा है, जिससे मस्जिद की मूल ऐतिहासिक बनावट को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा वक्फ को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में भी जाने की ज़रूरत है। भारत में वक्फ की जड़ें कितने गहरी है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि इस मुद्दे को हमेशा सामाजिक उपकरण माना गया था, लेकिन समय समय पर वक्फ के जरिए राजनीति को साधने की बातें भी आती रही। देश के संयम और सब्र को सियासत के तराजू में तौल रहा है। सियासत इसमें अपना वजन रखकर पूरे मामले को अपने ओर झुकाना चाह रहा है। इसीलिए कहा जाता है
हाय रे सियासत तू जो ना कराए। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।